तो नमस्कार साथियों। तो आपके माइंड में अगर ऐसा बात आए कि मेरा मैथ कमज़ोर है, मुझे गणित समझ में नहीं आता है, मुझसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है, तो मन में सोचने से इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आपको क्या करना होगा, तो छोटी सी छोटी टॉपिक बेसिक मैथ आपको सीखना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपका मैथ स्ट्रांग होगा। अगर नहीं है आपका मैथ स्ट्रांग तो मैं करूंगा आपका स्ट्रांग। तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, तो आपको शुरू से एंड तक वॉच करना पड़ेगा वीडियो को, हर टॉपिक को आपको समझना पड़ेगा। तो आप अच्छे से देखिए इस वीडियो को, हम एक एक टॉपिक आपको हम क्लियर करेंगे, समझाएंगे। आपका गारंटी के साथ कहता हूं मैथ मजबूत मैं करूंगा आपको। बस आपको थोड़ा सा केयर करके देखना है, समझना है। बस धीरे धीरे एक समय आएगा कि आप ऑटोमेटिक कोई भी क्वेश्चन मिलेगा, फिर आपके माइंड में ये नहीं आएगा कि सर मेरा मैथ कमजोर है, मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। मन की भ्रम पालना छोड़ दो और चुपचाप वीडियो देखो और समझो, ऑटोमेटिक अपने आप आपका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं, बताते हैं। आप किसी भी क्लास में मैटर ये नहीं करता है 10th क्लास में कैलकुलेशन नहीं आ रहा, बन नहीं रहा है, कहाँ से काय को 10th क्लास, आप 5 क्लास में आपको सब चीज़ आता है। तो पहले बेसिक चीज़ें कैलकुलेशन फास्ट करना सीखो, प्लस माइनस सीखो, रूट वाला सीखो, डेसिमल सीखो, फ्रैक्शन सीखो, बहुत सारे टॉपिक चीज़ें हैं। ये सब अगर स्ट्रांग हुआ तो दोस्त मैं दावे के साथ कहता हूँ नेक्स्ट मतलब आप बड़े क्लास में चले जाओगे तो वहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट तगड़ा होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए, आराम से बन जाएगा। लेकिन कंसेप्ट पता है, फार्मूला भी याद है, सब चीज़ पता है, कैलकुलेशन मजबूत है तो नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। आप घर बनाते हो, बिल्डिंग बनाते हो, घर का नींव ही कमजोर है, कितना भी बढ़िया बिल्डिंग बना लो नहीं टिकेगा। तो उससे बढ़िया है कि आप नींव को मजबूत करो, बेस मजबूत करो, कैलकुलेशन फास्ट रखो, ऑटोमेटिक आप अपने क्लास में जिस क्लास में हो आपका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा। तो दोस्त फटाफट हम सोल्व करते हैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि हम अभी सीखेंगे बेसिक से मैथ सीखे। बेसिक से मैथ सीखने के लिए हम स्टार्ट करते हैं रूट वाला जोड़ घटाओ, रूट वाला एडिशन ऑफ रूट्स, जोड़, रूट का जोड़, रूट का घटाओ, रूट का गुना, रूट का भाग, बहुत सारे हम टॉपिक सीखेंगे। तो अगर आप शुरू से एंड तक वॉच कीजिएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। अगर आपने लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दो ताकि मुझे भी अच्छा अंदर से फील हो और अच्छे से हम आपको अब बता सके, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रूट 8, यहाँ पे रूट 8, रूट 8 और रूट 8, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा, तो 1 रूट 8 1 रूट 8, तो कितना रूट 8, तो 2 रूट 8। समझ में आया बातें। ये नहीं कि 8 और 16, 16 नहीं लिखना है, यहाँ पे 16 नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 रूट 8, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 2 रूट 8। कितना बचा फटाफट सर, रूट 8 रूट 8, 8 8 16, जो नहीं तो है रूट 16 हो जाएगा। क्या गलत क्या मैंने बोला भाई? गलत तो कुछ नहीं बोला, लेकिन इसमें आपका नंबर मिलेगा लड्डू, समझ रहे हो ना। तो सीधा रूल के हिसाब से आप बनाइए तब समझ में आएगा। यहाँ पे 2 रूट 3 है और यहाँ पे 3 रूट 3 है। हमें देखना है कि रूट वाला जो ना, रूट वाला अपरिमेय संख्या होता है, तो अपरिमेय संख्या दोनों सेम है या अलग अलग है। तो देख रहे हैं रूट 3 यहाँ पर भी है, रूट 3 यहाँ पर भी है, तो 2 रूट 3 और 3 रूट 3, कितना रूट 3, तो 5 रूट 3, बिल्कुल राइट आंसर, तो 5 रूट 3। इस प्रकार हम जोड़ बनाएंगे। लेकिन इसी में अगर ऐसे पूछ देगा 3 रूट 3 5 रूट 2 कितना होगा, कितना होगा, तो आप क्या करोगे, तो 3 और 5 8, 8 रूट 3 मत लिखना, ये क्या हो जाएगा 8 रूट, अगर 3 लिखते हो तो गलत, या 3 2 5 रूट 3 रूट 2, तो 5 3 8, 8 रूट 2, अगर ये लिखते हो तो ये भी गलत है ना, ऐसे नहीं बनता। चलिए मैं एक अलग तरीके से बताता हूँ। यहाँ पे रूट 3 को हम आम मान लेते हैं, 3 आम और 2 सेब है, तो कितना आम, तो 8 आम तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे अलग अलग है, ये आम है ये सेब है, तो 3 आम और 5 सेब है। तो क्या हम बोल सकते हैं, दोनों को ऐड करेंगे, बोलेंगे बताओ कि कितना आम है। हाँ पूछूंगा फ्रूट्स कितना है तो सारा को ऐड करूंगे, लेकिन मैं पूछूंगा आम कितना है तो आपको यही बोलना पड़ेगा ना 3 रूट 3। सेब कितना है तो 5 रूट 2, मतलब अलग अलग है तो हम जोड़ नहीं सकते। ये नहीं कि 5 3 8 8 आम हो जाएगा, नहीं, सेब आम होगा कभी भाई, मैंने तो नहीं सुना है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है सेम रह जाएगा, 3 रूट 3 प्लस 5 रूट 2, ठीक है। इस प्रकार आप सोच समझ के बनाइए, ये नहीं कि अपना दिमाग से लाया धराधर बनाते गए एकदम सही पूरा फुल मार्क्स। बच्चे अक्सर करके पेपर में जाते हैं, टेस्ट देता है, बना लेता है, हाँ 80 में सर 80 में 80 नंबर लाया, पता नंबर कितना आया 45, हाँ सर नंबर काट ले। बेटा नंबर काटता थोड़ी ना, आपका मेथड कटवाया है वही,
कैसे वाला 8 और रूट 8 16, तो नंबर मिलेगा 0, 80 नहीं। यहाँ पे हमने जोड़ सीख लिया रूट का, थोड़ा सा घटाव वाला चले जाते हैं, एक दूसरे के रिवर्स है, जोड़ और घटा दोनों एक दूसरे के जैसे है। तो यहाँ पे 1√8, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 1 लिख देते हैं। 1√8 में से 1√8 जाएगा, एक आम में से एक आम हम ले लेंगे तो कितना आम बचेगा 0। तो इसी 1√8 में से 1√8 जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6√3 में से घटाना है 2√3, तो 6√3 में से 2√3 घटाएंगे, मतलब 6√3 में से 2√3 जाएगा, दोनों रूट वाला सेम है, तो 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 4, और √3 है तो √3। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि 3√7 में से 2√3 घटाना है तो कितना होगा। तो यहाँ पे ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, दोनों अलग अलग पद है, तो दोनों एक दूसरे, जब अलग अलग है तो कहाँ से घटाएंगे, सेम में से घटाते हैं ना, निकालते हैं, तो यहाँ निकलेगा, बताइए नहीं निकलेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेम चीज लिख देंगे, 3√7 माइनस 2√3। ठीक है, तो यहाँ हमारा हो गया। तो जो नहीं रूट वाला अगर सेम नहीं होगा तो फिर नहीं घटेगा नहीं जुटेगा, गुना होगा। लेकिन चलिए, घटाव जोड़ सीख लिया, घटाव सीख लिया, सब्सट्रैक्शन। अब हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे रूट वाला। दोस्त रूट वाला में कभी भी याद रखना दोनों सेम है, तो √8 गुने √8 कितना हो जाएगा, तो 8 64। रूट वाला रूट कोई भी हो, सेम नंबर हो, अलग अलग हो, तो आप गुना कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 64। क्या हो जाएगा 64। तो √8 में 8 से गुना किया तो क्या हो गया हमारा 64। अब 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 8 का, तो यहाँ पे आप क्या लिखो 8, है ना, तो 8 लिख दीजिए। लेकिन दूसरे तरीके से बनाना होगा तो एक बार √8 1√8 दो बार आ गया, जैसे a गुने a आता है तो हम क्या लिखते हैं a² लिखते हैं। वैसे ही √8 दो बार है तो हम लिख सकते हैं √8 लिखकर इसका स्क्वायर कर देंगे। और याद रखना, आपको इतना मान लो परफेक्ट स्क्वायर अगर याद नहीं है, दोनों सेम नंबर है, तो डायरेक्ट आप आंसर भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, जैसे √8 दो बार है तो स्क्वायर लिख दिया, तो स्क्वायर जैसे प्लस और माइनस में जितना दुश्मनी है, जैसे 2 प्लस में 2 माइनस में तो कटा 0, वैसा ही स्क्वायर और रूट से उतना ही दुश्मनी है, तो ये स्क्वायर से रूट कट जाता है तो क्या बचेगा 8। या दोनों सेम हो, रूट में हो, तो आप एक आंसर लिख दो, वो भी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है, तो हमने 1 लिख दिया, तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। और अभी जस्ट बताया √3 में √3 से गुना करेंगे तो डायरेक्ट आप 3 लिख दो, 3 में 3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 9। या फिर उस तरीके से नहीं बनाना है तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, और √3 में √3 से गुना करेंगे तो √9, और 3 के 3, √9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, 3 तिहाई 9। किसी भी तरीके से बनाओगे आपका आंसर सेम ही आएगा, अलग नहीं आएगा। अभी इसको गुना करना है तो 3 में 6 से गुना करेंगे, सॉरी 3 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 6 हो जाएगा। √7 में √3 से गुना करेंगे तो इसमें रूट नहीं हटेगा। अपना ओवर स्मार्टनेस वाला दिमाग ना लगाए, जो तरीका है उसी तरीका से बना है। तो यहाँ पे √7 में √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो √7 में √3 से गुना करेंगे तो √21 हो जाएगा। तो ये जोड़ घटाव नहीं है कि √7 में से √3 नहीं घटेगा नहीं जुटेगा, लेकिन गुना में जरूर होगा। तो रूट वाला को रूट से गुना करेंगे, बिना रूट वाला को बिना रूट से गुना करेंगे। तो इतना तो आप लोग कर लीजिएगा ना, फटाफट बताइए कमेंट में, बन जाएगा, समझ में आ रहा है। हाँ, तो अब हम चलते हैं डिवीजन ऑफ रूट का डिवीजन, भाग वाला रूट। तो √8 में से √8 से डिवाइड करेंगे, √8 बटे में √8, तो ये तो सिंपल सी बात है, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। लेकिन ये अगर बनाना हो तो लिखेंगे 4√3, भाग का मतलब तो क्या होता है डिवाइड √3 से √3 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 4√3, और यहाँ पे 1√3, √3 से √3 कट गया, और 4 में 1 से भाग करेंगे तो 4 ही आएगा ना, इतना तो पता ही होगा आपको। अब यहाँ पे कैसे बनाओगे इसको, तो 4√12 बट्टा में 2√3। दोस्त ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप समझ लीजिए। आपको अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप बना लीजिएगा, ये नहीं कि अलग अलग क्वेश्चन है सर नहीं बनेगा, आपने तो कुछ और बताया था। भाई मैं बताऊंगा, जरूरी नहीं है कि सेम आएगा, अलग तरीके से कंसेप्ट सेम होगा, वही अप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे अगर करेंगे तो 4 को 4, √12 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 4, 3 चौका 12, और 2√3 है तो √3। अगेन नेक्स्ट 4, अब दोनों रूट में हैं, जैसे हमने यहाँ पे 3 में 7 से गुना किया तो 21 हुआ, तो 21 को हम अलग करेंगे तो √3 और √7 होगा,
होगा कि नहीं होगा, ये आप एग्री करते हो ना। जब ये दोनों अलग अलग है तो एकजुट किया तो 21 आया, तो इसको अगर अलग अलग करेंगे तो ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा। सेम वैसे ही यहाँ पे 12 को हम अलग अलग कर सकते कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो √3 गुने √4 और नीचे में क्या है 2√3, √3 से √3 कैंसिल। तो अब हमारा जो है आंसर क्या होगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2√4। अब यहाँ पे 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का, तो 2 गुने 2, तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4। तो ये हमारा हो गया आंसर। एकदम नॉर्मल छोटा सा चीज़ हमने बताया, क्या रूट का जोड़ घटाओ गुना भाग कैसे बनाएंगे। अगर आप 8 क्लास में हो, 9th क्लास में हो, तो अगर ये सब नहीं आता है तो आप सीख लीजिए, आपको बहुत काम आएगा। यही पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर में यही सब है। तो हम बहुत सारे क्वेश्चन सिखाएंगे आपको फटाफट। आई होप सारा समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ऐसे ही आप बिना स्किप किए देखिए, गारंटी के साथ कहता हूँ आपको समझ में आएगा। मैथ वीक है, कमज़ोर है, ये सब बोलने की चीज़ें है, ये सब कुछ नहीं होगा। बातों से नहीं, रातों से लड़ो। आप पढ़ाई करते जाओ, मेहनत करते जाओ, मेहनत करो यार। मेहनत से क्या नहीं मिलता है। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े आदमी बने हैं, जितने भी है, कोई भी टीचर हो, बिना स्ट्रगल के, बिना मेहनत के कोई आगे ना बढ़ा है और नहीं कभी बढ़ेगा। शॉर्टकट कभी नहीं होता है। इसीलिए आपको जितने भी बेसिक तरीके से सीखना होगा, उसको बार बार क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा, तब स्ट्रांग होगा। ये नहीं कि एक दिन आप वीडियो देख लिए, एक दिन क्वेश्चन बना लिए, आप टैलेंट हो जाएगा, ऐसा कहीं नहीं होता मेरे दोस्त। तो ये रूट वाला समझ में आ गया, आप इसको नोट कर लीजिए।